बात करते हैं crypto.com जो क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सचेंज है। और ये रिलायबल है और उसकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी डिफरेंट है बाकियों से, और ये नया है, इतना ओल्ड नहीं है ये एक्सचेंज। इफ अगर आप कंपैरिजन करें कोइन बेस के साथ या किसी और पुराने एक्सचेंज के साथ, लेकिन जो इसकी खूबियाँ हैं वो तकरीबन डिफरेंट हैं बाकी जो बड़े और पुराने ओल्ड एक्सचेंज हैं। और ये उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, और इसकी मुख्तलिफ होने की वजह जो है वो मैं आपको इससे शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह हर क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी के जो भी एक्सचेंज हैं या वॉलेट हैं, वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो इसके साथ साथ हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसकी यूनिक जो आइडिया और यूनिक सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस होगी। तो सबसे पहले आपसे बात ये करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड, ये जो कार्ड्स हैं इनके ये अवेलेबल हैं। मेरे पास भी यूके, क्योंकि मैं यूके बेस हूँ तो मेरे पास यूके में ये अवेलेबल है, ये कार्ड मैंने लिया हुआ है। इसकी खूबी पहले बताते हैं, फिर आगे चलते हैं कि ये जो है वीज़ा कार्ड आपको मिलता है और अप टू 8% बैक ऑन ऑल स्पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो आप डेबिट कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये जो कार्ड है आपको मिलेगा आपकी कंट्री में, उसका बेनिफिट ये होगा कि आप इस कार्ड के ज़रिए कोई भी शॉपिंग करेंगे या कोई भी चीज़ें, क्योंकि पहले आप क्रिप्टो करेंसी इसमें कन्वर्ट करके अपनी लोकल करेंसी में आपने ज़ाहिर है इसको एक्सचेंज करना है, और उसके बाद आपने ये कार्ड इसी तरह यूज़ करना है जैसे नॉर्मल बैंक्स के कार्ड होते हैं। तो अगर आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 8% बैक आपको जो है इनका रिटर्न मिलेगा कमीशन की सूरत में और एक रिवार्ड की सूरत में। यह है एक तरीका अर्न करने का। दूसरा ये है कि आप जो इनकी सबसे यूनिक वो है कि अगर आप इनके प्लेटफॉर्म है, ये आज की मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ये है मौजूदा जो पोजीशन है कॉइन्स की। तो ये है जी कि टॉप 50 कॉइन्स हैं इनके पास इस एक्सचेंज में, आप एक्सचेंज और ट्रेड कर सकते हैं। तो बिटकॉइन ट्रेड कर रही है ओवर 11,329 पे, और ये तकरीबन 0.31% नीचे 24 आवर्स में गई है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। बिटकॉइन कैश तकरीबन 2% ओवर 2% नीचे गई है, और चैन लिंक भी, चैन जो लिंक है वो भी तकरीबन 0.52% नीचे गई है। और एडीए जो है वो तकरीबन ओवर 3% इसने गेन किया है। ये लास्ट 24 की आवर की चेंजिंग है। तो ये आपको वो बताई जा रही है। तो आगे चल के आपको बताते हैं कि हाँ, अगर आप इस एक्सचेंज में अगर आप इनके एप्लीकेशन भी है, और इनका जो एक्सचेंज का जो वॉलेट है वो भी है, तो वो एप्लीकेशन मौजूद है यहाँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ आप इसको ऑनलाइन भी हैंडल कर सकते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन दोनों में, लाइक गूगल प्ले में भी मौजूद है और ऐप स्टोर में भी। तो जो मेन है जी कि ये टोकन्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी के, इनके जरिए जो मेन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इसमें ये जो कॉइन्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं इसमें, इन कॉइन्स के अगर टोकन आप इस प्लेटफॉर्म में, ये जो आपको करेंसीज या टोकन्स नज़र आ रहे हैं, ये अगर आप इस प्लेटफॉर्म में इनकी एक्सचेंज में, चाहे वो एप्लीकेशन पे रखें, ऐप पे रखें, और चाहे एक्सचेंज पे रखें, उसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। सिंपल सी बात है कि जो भी बंदा कॉइन खरीदता है, मैं भी जिस तरह कॉइन खरीदता हूँ, तो किसी न किसी एक्सचेंज में होती हैं या वॉलेट में होती हैं। तो बाज जो वॉलेट है, लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल अगर कॉइन बेस की मैं आपसे बात करूँ, तो कॉइन बेस में भी आपको अगर जो बाज फ्यू कॉइन्स ऐसी हैं, अगर आप उसमें रखते हैं, उस एक्सचेंज में या कॉइन बेस में रखते हैं, तो उसका आपको एक रिवॉर्ड्स मिलता है कि जो आप वहाँ आपने ये जो कॉइन्स वहाँ रखी हुई है उनके प्लेटफॉर्म में।
लेकिन इनके जो प्लेटफॉर्म की यूनिक बात यह है कि इनमें काफ़ी कॉइन्स हैं जो अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो उसके बदले आपको रिवॉर्ड की सूरत में रिटर्न मिलता है। वो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ये देखेंगे जो टॉप अच्छी कॉइन्स हैं जो काफ़ी उनकी पोजीशन है क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में, उन वो आप यहाँ रख के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर कि आप किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। कंपेयर स्टेकिंग एंड नॉन स्टेकिंग बेनिफिट्स, कि अगर आप इनका फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CRO, ये जो crypto.com का अपना कॉइन है, अगर आप वो आपके पास है इस एक्सचेंज में तकरीबन 1000, तो आपको कोई भी कॉइन जो आप इस सिस्टम में रखेंगे, चाहे वो CRO हो, चाहे ये कॉइन्स हों, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 3 माह के लिए यहाँ रखेंगे तो अप टू 4.5%। अगर आप 1 मंथ के लिए रखेंगे तो आपको अप टू 3% पर ईयर के हिसाब से, और फ्लेक्सिबल रखेंगे तो आपको अप टू 1.5% मिलेगा। और जो स्टेबल कॉइन्स है, स्टेबल्स कॉइन ये हैं, ये जो हैं ये स्टेबल्स कॉइन हैं। अगर आप ये रखेंगे तो आपको तकरीबन 10% आपको पर ईयर, 8% आपको 1 मंथ के लिए अगर आप रखते हैं, 6% आप फ्लेक्सिबल रखते हैं, और CRO इनके टोकन रखेंगे तो आपको 6% मिलेगा, 4% और 2%। ये परसेंटेज है, इसको समझने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ये CRO टोकन है लेस देन 1000, तो फिर आपको ये मिलेगा। और ये 1 मंथ और 3 मंथ का मकसद ये है कि आप 1 मंथ या 3 मंथ के लिए आपने जो भी यहाँ स्टेक करनी है, फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन यहाँ रखनी है, तो 3 माह के लिए आपने यहाँ रखनी है, निकालनी नहीं है। फिर आपको 4.5% मिलेगा। अगर आपने अथीरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन या चेन लिंक जो है अगर रखनी है, तो अगर फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अगर आप एनी टाइम विड्रॉ करें और एनी टाइम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर कोई कैद नहीं है। उस ये इसलिए आपको इसका परसेंटेज थोड़ा मिलता है, कम मिलता है। अगर आप 1 माह के लिए रखेंगे कि भाई मैं 1 माह के लिए यहाँ से कॉइन विड्रॉ नहीं करूँगा, तो आपको 3% वहाँ रखने का मिलेगा। और अगर आप 3 माह के लिए रखते हैं तो आपको 4.5% मिलेगा। ये है पोजीशन कि अगर आपके पास CRO जो इनकी कॉइन्स हैं वो लेस देन 1000 है। अगर आगे आगे चलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास 10,000 और या इससे ज़्यादा CRO जो इनके टोकन इनकी कॉइन है, तो फिर आपको जो परसेंटेज मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। स्टेबल कॉइन में आपको 12%, 3 माह में अगर 3 माह की लिमिट तक रखेंगे और 1 मंथ के लिए रखेंगे तो 10%, और फ्लेक्सिबल रखेंगे तो 8%। ये भी काफ़ी अच्छी जो है रिवॉर्ड्स है। और उसके बाद अगर जो बाकी कॉइन जो स्पोर्टेड कॉइन है वो 6.5% आपको 3 माह वाली पे मिलेगा, 4.5% 1 मंथ, और अप टू 2% मिलेगा जो फ्लेक्सिबल आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो 6% आपको CRO मिलेगा, CRO पे मिलेगा जो इनका कॉइन है, और 4% आपको 1 मंथ पे मिलेगा, और 2% आपको फ्लेक्सिबल मिलेगा। तो ये है इनका कंसेप्ट कि अगर आप इसमें स्टेक करेंगे, इसमें अपनी कॉइन्स जो ये स्पोर्टेड कॉइन्स मीन ये जो कॉइन्स हैं टोकन्स इन क्रिप्टो, आप इनसे अर्न कर सकते हैं। ये जो कॉइन्स हैं ये आप जो है ना कॉइन कैप जो एक्सचेंज है वहाँ जो है मार्केट का जो एक्सचेंज जिसमें हर कॉइन मौजूद है, वहाँ आप जाके ये देख सकते हैं ये कॉइन्स, और ये आपके पास हैं। और ये स्टेबल्स कॉइन है, ये इनको सपोर्ट करता है ये एक्सचेंज। अगर ये कॉइन्स हैं तो आप जो है इन कॉइन्स को इस एक्सचेंज में रखने का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो रियली नाइस है और बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। कि क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी कॉइन खरीदनी है तो आप उसको कहीं ना कहीं रखना है, तो अगर आप किसी और एक्सचेंज में रखेंगे तो उससे बेहतर है कि आप इनके एक्सचेंज में रखें जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। तो ये मेन मकसद है इस वीडियो बनाने का कि अगर आपके पास कॉइन जो सपोर्टेड कॉइन है इस एक्सचेंज में अगर आप रखना चाहते हैं इसमें, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा रखने का। जिस तरह हर एक्सचेंज में तकरीबन है
जो बड़े एक्सचेंज है लाइक कॉइन बेस में भी बाज़ कॉइन है जो स्टेक करने से आपको बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ जो बाइनेंस का एक्सचेंज है वहाँ भी मिलता है। लेकिन इनके पास ज़्यादा कॉइन्स हैं और प्लस ये है कि परसेंटेज जो रेशियो है वो यहाँ ज़्यादा है। और आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपको ये कार्ड भी मिलता है, यूरोप कंट्री में तो है, बाकी आप जहाँ भी इनका अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी कॉइन और कहाँ कहाँ ये आपको सपोर्ट करता है इनका कार्ड, और किस तरीके से आप इस जो है इनके सर्वर से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ना आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्सचेंज के बारे में या किसी और सर्विस जो नई सर्विस किसी भी एक्सचेंज में ऐड हुई तो उसके बारे में आपसे बात हुई। तो ये इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डाल दूंगा और आपने इसको खुद भी सर्च करना है, और हर कंट्री को उसके हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये कौन सी कंट्री में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और काफ़ी रिलायबल ये एक्सचेंज है और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी में हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ।